कभी ऐसा होता है कि आप चुप रहते हो, खुद को संभालते हो, कोई शिकायत नहीं करते, फिर भी सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आपको इग्नोर करता रहता है, वो वही करता रहता है जो आपको अंदर से तोड़ता है। तब दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर खामोशी भी काम नहीं कर रही तो फिर क्या करूं? यहीं ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन सच यह है, खामोशी का मतलब कुछ न करना नहीं होता। खामोशी का मतलब होता है सही समय पर सही कदम उठाना। अगर आप सिर्फ चुप हैं लेकिन आपके एक्शंस कमजोर हैं, तो सामने वाला आपकी खामोशी को भी हल्के में ले लेता है। इस वीडियो में वह 6 कदम हैं जो तब काम आते हैं जब चुप रहना भी बेअसर हो जाए। यह कदम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को मजबूत बनाने के लिए है। अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी कदम वो है जो पूरा खेल बदल देता है। पार्ट 1। जब खामोशी भी हल्की पड़ने लगे। जब आप चुप रहते हो और फिर भी सामने वाला नहीं बदलता, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि शायद मेरी खामोशी ही गलत है। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि हर खामोशी असर नहीं करती और हर शोर बेकार नहीं होता। खामोशी तभी असर करती है जब उसके पीछे वेट हो। अगर आप चुप हो लेकिन अंदर से डर रहे हो, अगर आप चुप हो लेकिन हर पल यह सोच रहे हो कि वह क्या कर रहा है, तो सामने वाला आपकी खामोशी भी महसूस नहीं करता। वह आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेता है। यहीं से असली गलती शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि बस बोलना बंद कर दिया तो सामने वाला खुद समझ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, परिणामों से समझते हैं। अगर आपकी खामोशी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको फिर बोलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी खामोशी के साथ आपके कदम गलत दिशा में हैं। जब आप चुप रहते हो लेकिन आपकी जिंदगी वहीं की वहीं होती है। जब आप चुप रहते हो लेकिन आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। जब आप चुप रहते हो लेकिन आप खुद को नहीं बदलते, तो सामने वाला क्यों बदलेगा? वो यही सोचता है कि यह तो बस बोल नहीं रहा, बाकी सब पहले जैसा ही है। और यही वजह है कि खामोशी बेअसर हो जाती है। इसलिए पहला सच यह है, खामोशी अपने आप में ताकत नहीं होती। खामोशी को ताकत बनाना पड़ता है, और ताकत बनती है आपके फैसलों से, आपके रूटीन से, आपके स्टैंडर्ड से। अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला कुछ महसूस करे, तो आपको चुप रहते हुए एक चीज साफ करनी होगी। आप खुद को अब कैसे देख रहे हो? पहले आप खुद को उस रिश्ते से जोड़कर देखते थे। अब आपको खुद को अपने उसूलों से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि जब तक आपकी पहचान किसी इंसान से जुड़ी है, तब तक आपकी खामोशी उसके लिए थ्रेट नहीं बनेगी। संगीत थ्रेट तब बनती है जब सामने वाला देखे कि आप अब उसकी जरूरत से नहीं, अपने फैसलों से चल रहे हो। इस स्टेज पर अक्सर लोग गलती करते हैं। वो चुप तो रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट बातें डालते हैं, स्टेटस बदलते हैं, अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, और यही चीज खामोशी की वैल्यू खत्म कर देती है। अगर आप सच में चुप हो तो चुप दिखना भी चाहिए। मतलब ना सफाई, ना तंज, ना प्रूफ करने की कोशिश, बस एक साफ बदलाव। जब सामने वाला देखता है कि आप बिना शोर के अपनी जिंदगी को संभाल रहे हो, तब उसके अंदर पहली हलचल शुरू होती है, क्योंकि उसे यह डर लगता है कि कहीं आप उसके कंट्रोल से बाहर ना चले जाओ। और याद रखो, लोग तब नहीं डरते जब आप लड़ते हो। लोग तब डरते हैं जब आप बिना लड़े आगे बढ़ जाते हो। इसीलिए अगर खामोशी असर नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि अब खामोशी के साथ आपको अपने कदम बदलने होंगे। और अगले हिस्से में हम वही पहला कदम देखेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं उठाते, लेकिन वही सबसे पहले असर दिखाता है। पार्ट 2। जब आपकी खामोशी का मतलब बदलना शुरू होता है। अब यहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर आप सिर्फ चुप नहीं रहते, आप दिखाई देने लगते हो बिना बोले। पहले आपकी खामोशी एक इंतजार थी, अब आपकी खामोशी एक फैसला बन जाती है। और फर्क यहीं पड़ता है। जब आप अपने रूटीन में बदलाव लाते हो, जब आप अचानक कम अवेलेबल हो जाते हो, जब आप बिना एक्सप्लेनेशन दिए अपनी प्रायोरिटीज बदल लेते हो, तो सामने वाला इसे इग्नोर नहीं कर पाता। उसे लगने लगता है कि कुछ बदल रहा है। और इंसान को बदलाव सबसे ज्यादा तब डराता है जब वह बदलाव उसके कंट्रोल के बाहर हो। पहले वह जानता था कि आप कब रिप्लाई करोगे, कब कॉल उठाओगे, कब मान जाओगे।
अब उसे यह नहीं पता और यही अनसर्टेनिटी उसके दिमाग में सवाल पैदा करती है। यहीं ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अब सामने वाला क्यूरियस हो रहा है, अब उसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, लेकिन यही वह जगह है जहां समझाना फिर से आपको पीछे ले जाता है। अगर आपने यहां फिर से अपनी फीलिंग्स खोल दी तो सामने वाला यह सीख लेता है कि आपको पाने के लिए उसे बस थोड़ा कंफ्यूज दिखना है। इसीलिए इस स्टेज पर सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप जैसे बदले हो वैसे ही बने रहना। ना एक्स्ट्रा स्वीटनेस, ना कोल्ड बिहेवियर, बस बैलेंस्ड डिस्टेंस। जब आप नॉर्मल रहते हो लेकिन अवेलेबल नहीं, जब आप रिस्पेक्टफुल रहते हो लेकिन नीडी नहीं, तो सामने वाला खुद कंपैरिजन करने लगता है। वह अपने दिमाग में पुराने और नए आप के बीच फर्क ढूंढने लगता है, और यह कंपैरिजन उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि पहले वह आपको वैल्यू नहीं देता था, अब उसे वैल्यू का एहसास होने लगता है। इस पॉइंट पर वह अक्सर टेस्टिंग करता है। कभी कैजुअल मैसेज, कभी अचानक कंसर्न, कभी ऐसे सवाल जिनका कोई मतलब नहीं। यह सब चेकअप्स होते हैं। वह देखना चाहता है कि क्या आप अभी भी इमोशनली वहीं खड़े हो, और अगर आप हर बार शॉर्ट, काम, रिस्पेक्टफुल लेकिन लिमिटेड रिस्पांस देते हो तो उसके अंदर एक नई बेचैनी पैदा होती है। उसे लगने लगता है कि आप धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसल रहे हो, और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज परेशान करती है जो उसके हाथ से फिसलती हुई दिखे। इस स्टेज पर आपको एक बात खुद से साफ रखनी होगी। आप यह सब उसे वापस खींचने के लिए नहीं कर रहे, आप यह सब खुद को सीधा करने के लिए कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस उसके रिएक्शन से हटकर आपकी ग्रोथ पर चला जाता है, उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाता है। अब आप दिन भर उसके बारे में नहीं सोचते, आप अपने काम में लग जाते हो। आप अपने शरीर, अपने दिमाग, अपनी स्किल्स पर ध्यान देने लगते हो, और यह चीज धीरे धीरे बाहर भी दिखती है। आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आपकी बात करने का तरीका बदलता है, आपकी आंखों में वो पुरानी बेचैनी नहीं रहती, और सामने वाला यह सब नोटिस करता है। वो चाहे माने या ना माने, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि आप अब उसके बिना भी ठीक हों। और यही रियलाइजेशन सबसे ज्यादा हैवी होती है, क्योंकि जब कोई आपके बिना भी ठीक हो जाए तो आपकी अंस आपके लिए भी सवाल बन जाती है। इस पॉइंट पर कुछ लोग रिग्रेट महसूस करते हैं, कुछ लोग ईगो में चले जाते हैं, और कुछ लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब उस फेज में नहीं हो जहां आपको उसका बिहेवियर समझना जरूरी हो। आप अब उस फेज में हो जहां आपको खुद को संभालना आता है, और यही वह जगह है जहां आपकी खामोशी सिर्फ एब्सेंस नहीं रहती। पार्ट 3, जब सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। अब यहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आप शांत हो, अपने काम में लगे हो, अपनी जिंदगी को धीरे धीरे एक नई दिशा दे रहे हो, और सामने वाला इसी शांति में टूटने लगता है, क्योंकि अब उसके पास आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती। आप लड़ नहीं रहे, आप एक्यूज नहीं कर रहे, आप ड्रामा नहीं कर रहे, फिर भी उसे बेचैनी हो रही होती है। इस बेचैनी की वजह आप नहीं होते, उसकी अपनी सोच होती है। अब वह बार बार पुराने पलों को रिप्ले करता है। वह सोचता है कि तब उसने आपकी बात क्यों हल्के में ली, क्यों उसने सोचा कि आप हमेशा वैसे ही रहोगे। यहीं पर इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, वह आपको ग्रांटेड मान लेता है, और जब कोई इंसान आपको ग्रांटेड मान ले तो आपकी खामोशी उसे सबसे ज्यादा चुभती है। अब वो अपने आसपास नए लोगों में आपको ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वही समझ, वही पेशेंस, वही सिंसियरिटी कहीं नहीं मिलती, और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। वह बाहर से चाहे कितना भी नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर से वह लगातार हार रहा होता है। इस स्टेज पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं अब तो वह समझ रहा है, अब तो उसे एहसास हो रहा है, और फिर वो एक छोटा सा मैसेज भेज देते हैं। बस यही एक मैसेज पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है, क्योंकि सामने वाला यह नहीं सीखता कि उसने गलती की थी, वो यह सीखता है कि आप अब भी उसके लिए रुके हुए हो। इसलिए यहां सबसे जरूरी चीज है सेल्फ कंट्रोल। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि यह स्टेज टेम्परेरी फीलिंग वाली है। संगीत, अगर वह सच में बदलना चाहेगा तो उसे आपके शब्दों की जरूरत नहीं होगी, उसे आपके स्टैंडर्ड्स दिखेंगे। अब सामने वाला छोटी छोटी चीजों पर आपको नोटिस करने लगता है। आपका साइलेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एब्सेंस, और एब्सेंस तभी काम करता है जब प्रेजेंस मीनिंगफुल रही हो।
आपने जो दिया था वह सस्ता नहीं था, इसलिए उसकी कमी अब महसूस हो रही है। इस संगीत स्टेज पर वह अपने ईगो से लड़ता है। एक तरफ उसे आपकी याद आती है, दूसरी तरफ उसे यह मानना पड़ता है कि गलती उसी की थी और ईगो सबसे आखिरी चीज है जो टूटती है। लेकिन जब ईगो टूटती है तो इंसान खुद से भाग नहीं पाता। आप यहां एक बहुत बड़ी जीत हासिल करते हो बिना जीते हुए, क्योंकि अब आप रिजल्ट के पीछे नहीं भागते, आप प्रोसेस में रहते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वह कब मानेगा या मानेगा भी या नहीं। आप बस यह जानते हो कि आप अब खुद के खिलाफ नहीं हो, और यही माइंडसेट आपको इमोशनल रूप से अनब्रेकेबल बनाता है। अब अगर वह कभी आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आप पैनिक नहीं करते, आप एक्साइटेड नहीं होते, आप बस काम रहते हो। और काम इंसान के सामने कंफ्यूज्ड इंसान हमेशा कमजोर पड़ता है। वह देखता है कि आप अब उससे कुछ मांग नहीं रहे, और जो इंसान कुछ मांगता नहीं उसे लोग डरते हैं, क्योंकि उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब आप समझ जाते हो कि खामोशी का असली मतलब बोलना बंद करना नहीं है। खामोशी का मतलब है खुद को बचाना। और जब आप खुद को बचाने लगते हो तो सामने वाला खुद से सवाल पूछने लगता है। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। या तो वह वाकई बदलेगा या फिर हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से खुद बाहर हो जाएगा, और दोनों ही हालात में आप जीत चुके होते हो, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की समझ पर नहीं छोड़ी। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस मोमेंट की जहां पावर पूरी तरह आपके पास आ जाती है बिना किसी लड़ाई के। पार्ट 4, जब पावर पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। अब यहां एक बहुत खामोश लेकिन निर्णायक बदलाव होता है। आप शायद इसे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आप समझ जाते हो कि अब चीजें आपके हाथ में हैं। पहले पावर उसके पास थी क्योंकि आप डरते थे कि वो चला जाएगा, डरते थे कि रिश्ता टूट जाएगा, डरते थे कि आप अकेले रह जाओगे। अब डर नहीं है, और जिस दिन डर चला जाता है उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। अब सामने वाला आपके रिप्लाई से ज्यादा आपकी नॉन अवेलेबिलिटी पर ध्यान देता है। उसे फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा, उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कब नहीं कहा। आप नोटिस करोगे, अब वो आपकी टाइमिंग ऑब्जर्व करता है। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन जाते हो, कब हंसते हो, कब साइलेंट रहते हो। यह सब क्यूरियोसिटी नहीं है, यह इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अब वो यह महसूस कर रहा होता है कि आप उससे आगे निकल रहे हो, और इंसान किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाता जिसे वह कभी कंट्रोल करता था। इस स्टेज पर वह दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। या तो वह इमोशनल बनकर आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा, या फिर वो कोल्ड बनकर खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोनों ही रिएक्शंस एक ही बात बताते हैं, उसे फर्क पड़ रहा है। और जब किसी को फर्क पड़ने लगे तो असली खेल शुरू होता है। यहां बहुत जरूरी है कि आप खुद को रिमाइंड करते रहो, आपका गोल उसे बदलना नहीं है, आपका गोल खुद को कमजोर दोबारा नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आपने इस स्टेज पर थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो पावर वापस शिफ्ट हो सकती है। अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है प्रिडिक्टेबल ना होना। मतलब आप रोर नहीं बनते, लेकिन आप अवेलेबल भी नहीं रहते। आप काइंड रहते हो लेकिन नीडी नहीं होते। आप प्रेजेंट रहते हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं होते। और यही बैलेंस उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि वो यह तय नहीं कर पाता कि आप उसके साथ कहाँ खड़े हो। पहले उसे सब पता था, अब कुछ भी साफ नहीं है, और एबिग्विटी ईगो के लिए जड़ होती है। इस स्टेज पर वो अक्सर गिल्ट दिखाने लगता है। कभी कहेगा तुम बदल गए हो, कभी कहेगा तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यहां आपको समझना होगा, यह एक्यूजेशन नहीं है। संगीत ये कनन फैशन है। वो ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, वो ये कह रहा है कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है खामोशी के रास्ते पर चलने वालों के लिए। अब आप अपनी जिंदगी में एक अलग लेवल की क्लैरिटी महसूस करते हो। आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। आपको यह भी साफ हो जाता है कि अगर यह इंसान वापस भी आता है तो वह सिर्फ तभी मीनिंगफुल होगा जब वह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए, ना कि कंफ्यूजन के साथ। अब आप इमोशनल बार्गेनिंग नहीं करते, आप डील नहीं करते, आप बाउंड्रीज बताते हो, और बाउंड्रीज चुपचाप बताई जाती हैं, अनाउंस करके नहीं। आपका काम बिहेवियर आपकी बाउंड्रीज बन जाता है, और सामने वाला इन बाउंड्रीज से टकरा कर या तो सुधरता है या हट जाता है, और दोनों ही सिचुएशंस में आप जीतते हो। क्योंकि अब आप उस जगह पर खड़े हो जहां आपकी पीस किसी भी कनेक्शन से ज्यादा कीमती है। अब आप
वैलिडेट नहीं करते, आप कन्विंस नहीं करते, आप बस एकिस्ट करते हो अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, और स्टैंडर्ड्स बोलकर नहीं जी कर दिखाए जाते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां आपको एहसास होता है कि खामोशी का असली असर सामने वाले पर नहीं, आप पर पड़ा है। आप अब स्ट्रैंगर हो, आप अब क्लियर हो, आप अब इमोशनली सेफ हो, और इमोशनली सेफ इंसान सबसे डेंजरस होता है गलत लोगों के लिए, क्योंकि उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब अगले हिस्से में हम उस आखिरी फेज की बात करेंगे जहां या तो वह पूरी तरह टूटकर सच के साथ आता है, या फिर हमेशा के लिए खुद को खो देता है, और वहीं पर कहानी का असली फैसला होता है। पार्ट 5, जब सामने वाला आखिरी कोशिश करता है। अब यहां पहुंचकर सामने वाला साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका होता है। एक हिस्सा उसका ईगो होता है और दूसरा हिस्सा उसका डर। ईगो, संगीत, उसे कहता है तुम गलत नहीं थे, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। और डर उसे कहता है अगर यह इंसान चला गया तो यह खालीपन कोई नहीं भर पाएगा। यही अंदर की लड़ाई उसे रेस्टलेस बना देती है। अब वह आखिरी कोशिश करता है। यह कोशिश हर किसी की अलग होती है, लेकिन मकसद एक ही होता है, आपकी खामोशी तोड़ना। कभी वो अचानक बहुत नॉर्मल बनने की कोशिश करेगा, ऐसे बात करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे लगेगा कि शायद कैजुअल होकर वह आपको फिर उसी जगह ले आए। कभी वह इमोशनल होगा, कहेगा कि वह कंफ्यूज्ड था, उसका समय सही नहीं था, उसने हालात की वजह से कुछ गलत फैसले ले लिए। और कभी कभी वह आपको ब्लेम भी करेगा, कहेगा कि आप बदल गए हो, आप बहुत कोल्ड हो गए हो, आपको अब रिश्तों की कदर नहीं रही। लेकिन आपको एक बात बहुत साफ समझनी होगी, यह सब अलग अलग तरीके नहीं हैं, ये एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो देखना चाहता है कि क्या आप अब भी इमोशनली अवेलेबल हो, क्या आप अब भी उसके शब्दों से हिल जाते हो। और यहीं ज्यादातर लोग फिर से हार जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं चलो अब तो वह समझ रहा है, अब तो उसे एहसास हो गया है, और वह फिर से अपनी बाउंड्रीज गिरा देते हैं। लेकिन इस स्टेज पर एक छोटा सा झुकाव पूरी जर्नी को रिसेट कर देता है। अगर आपने यहां खुद को फिर से समझाने दिया तो सामने वाला यह सीख लेता है कि आपकी खामोशी भी टेम्परेरी थी। इसीलिए इस फेज में सबसे जरूरी चीज है क्लैरिटी विदाउट एक्सप्लेनेशन। मतलब आप रोर नहीं बनते, आप चिल्लाते नहीं, आप लंबी बातें नहीं करते, आप बस अपने बिहेवियर से एक बात साफ कर देते हो, आप अब वही नहीं हो जहां पहले थे। अगर वो पूछता है तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तो आप लंबा लेक्चर नहीं देते, आप बस इतना कहते हो मैं अब खुद को बेहतर समझता हूं। बस कोई सफाई नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और यही जवाब उसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वह लड़ने के लिए तैयार था, बहस के लिए तैयार था, इमोशनल ड्रामा के लिए तैयार था, लेकिन इस शांति के लिए नहीं। अब उसे यह समझ आने लगता है कि आप उसे पनिश नहीं कर रहे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और सेल्फ प्रोटेक्शन ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। इस स्टेज पर अगर वह सच में बदलने वाला है तो वो एक्शंस में दिखेगा, वो कंसिस्टेंसी दिखाएगा, वो पेशेंस दिखाएगा, वो रिस्पेक्ट दिखाएगा। वर्ड्स कम होंगे, बिहेवियर साफ होगा, और अगर वह बदलने वाला नहीं है तो वह धीरे धीरे खुद ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि अब उसे वह इंसान नहीं मिल रहा जिसे वह कंट्रोल कर सकता था। और आपको इस पॉइंट पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आप अब किसी रिजल्ट से डरे हुए नहीं होते, आपको फर्क नहीं पड़ता कि वह रहे या जाए, क्योंकि आपने खुद को उस जगह पर ला खड़ा किया होता है जहां आपकी जिंदगी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती। यही असली जीत होती है, ना बदला लेने की जीत, न किसी को झुकाने की जीत, बल्कि खुद के सामने सीधा खड़े होने की जीत। अब आप समझ जाते हो कि खामोशी का मकसद किसी को सिखाना नहीं था, खामोशी का मकसद आपको बचाना था। और जब आप बच जाते हो तो बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाता है। अब आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां कहानी का कंक्लूजन आता है, जहां आप यह समझते हो कि आगे का रास्ता किस दिशा में जाना चाहिए, और वही हिस्सा तय करेगा कि आपकी खामोशी सिर्फ एक फेज थी या आपकी नई पहचान है। पार्ट 6 है, जब खामोशी आपकी पहचान बन जाती है। फाइनल। अब यहां आकर आपको एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है, खामोशी किसी को बदलने का तरीका नहीं थी। स्ट्रेटजी थकाती है, लेकिन स्वभाव हल्का करता है। अब अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस भी आता है तो आप डरते नहीं हो, आप एक्साइटेड नहीं होते, आप बस ऑब्जर्व करते हो।
आप देखते हो क्या उसके वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे हैं या नहीं, क्या वो कंसिस्टेंसी ला पाया है या नहीं, क्या वह रिस्पेक्ट देता है या सिर्फ भावनाओं की बात करता है। और अगर इन सब में कमी दिखती है तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप बस पीछे हट जाते हो, शांत तरीके से, बिना ड्रामा, बिना अनाउंसमेंट। और यही वो जगह है जहां सामने वाला या तो पूरी तरह बदलता है या हमेशा के लिए खुद को खो देता है। लेकिन अब फर्क यह है, इस फैसले से आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस किसी एक इंसान के हाथ में देना बंद कर दिया है। आप समझ चुके हो कि हर रिश्ता आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते बस एक चैप्टर होते हैं, और चैप्टर पूरा होने के बाद किताब बंद नहीं होती, आगे बढ़ती है। अब आपकी जिंदगी में कम लोग होते हैं लेकिन साफ लोग होते हैं, कम आवाज होती है लेकिन क्लैरिटी होती है। आप अब यह नहीं पूछते कि मैंने क्या गलत किया, आप ये पूछते हो क्या यह मेरे स्टैंडर्ड्स के लायक था। और यही सवाल आपको उन जगहों से बचाता है जहां आपको खुद को बार बार छोटा करना पड़ता है। अब आप समझ जाते हो कि हर बार समझाना प्यार नहीं होता, कभी कभी समझाना अपनी बाउंड्रीज तोड़ना होता है, और बाउंड्रीज टूटते ही सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आपने वो साइकिल तोड़ दी है। अब अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो वह आपकी शांति में इजाफा करता है या फिर वह आपके लिए नहीं है, इतना सिंपल। अब आप इमोशनल मैनिपुलेशन से जल्दी प्रभावित नहीं होते, आप गिल्ट से 100 डिसीजन नहीं लेते, आप डर से किसी को पकड़ कर नहीं रखते, आप क्लियर हो, और क्लैरिटी सबसे पावरफुल चीज होती है। अब आपकी खामोशी सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज बन जाती है कि आप खुद के साथ खड़े हो, और जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, आप बस वही हो जो आप हो। और यही ऑथेंटिसिटी आपको सही लोगों तक ले जाती है। खामोशी का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह यहीं से शुरू होता है, एक ऐसी जिंदगी की तरफ जहां आप खुद को बार बार समझाने में नहीं, खुद को जीने में लगे होते हो। और अगर कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में वापस आता भी है तो वह आपको पहले जैसा नहीं पाता, वह आपको ज्यादा शांत, ज्यादा साफ और ज्यादा मजबूत पाता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब आप चुप इसलिए संगीत नहीं हो कि आपके पास शब्द नहीं है, आप चुप इसलिए हो क्योंकि आपको खुद की आवाज मिल चुकी है। यही खामोशी आपकी नई पहचान है। अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, अब अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझाना बंद किया उसी दिन आपने खुद के साथ खड़े होना शुरू कर दिया। कुछ लोग शब्दों से नहीं समझते, वह तब समझते हैं जब आपकी आवाज नहीं रहती, जब आपकी मौजूदगी कम हो जाती है, और जब आपकी खामोशी उन्हें उनके सच से मिलवा देती है। अगर सामने वाला बदला तो वह उसकी समझ होगी, और अगर नहीं बदला तो भी आपने कुछ नहीं खोया, क्योंकि आपने खुद को पाया है। याद रखो, जो इंसान आपको बार बार खुद को समझाने पर मजबूर करे वह आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। और जिस दिन आप शांत होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो उसी दिन आपकी खामोशी सबसे तेज आवाज बन जाती है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी मजबूत बना पाई हो, अगर किसी एक लाइन ने आपको खुद से जोड़ दिया हो, तो हिस्टोरिक साइकोलॉजी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम किसी को बदलने की नहीं, खुद को मजबूत बनाने की बात करते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अब मैं खुद को समझाऊंगा, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी गलत जगह खुद को साबित करने में लगा है। संगीत नेक्स्ट।